तो जैसे मैंने आपको बताया था अपने पिछले कुछ वीडियो में कि जो मेरा प्रोजेक्ट है आपको उसमें मैंने यूज़ किया था रिएक्ट क्वेरी टू स्टोर द कैश टू स्टोर द डेटा इन कैश। लेकिन वो एक्चुअल में काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। मैंने बहुत फिर ढूंढा, चैटजीपीटी से बात की, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, लेकिन जो कोई रीज़न था काम ना करने के पीछे वो मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये काम नहीं कर रहा है तो इसको निकाल दो। तो मैंने जो पूरा अपना लॉजिक है डेटा फैचिंग के लिए वो सारा रिएक्ट क्वेरी में से हटाकर नॉर्मल सर्वर साइड फैचिंग कर दिया। मतलब ये अगर ये नेक्स्ट.js है तो उसमें अगर कंपोनेंट में अगर तुमने कुछ नहीं रखा है ऊपर, मतलब डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर कंपोनेंट बन जाता है और ये जो सारा कोड है वो सर्वर साइड कोड है। तो ये जो डेटा फैचिंग हो रही है वो सारी डाटा सर्वर साइड हो रही है। और मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट में से हटा दिया रिएक्ट क्वेरी। और जो जैसे मेरा दिमाग चला, जैसे मुझे लगा कि हाँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वैसे ही कर दिया। जैसे कि यहाँ पर ये पहले मैंने टू डूज़ फैच कर दिए, फिर उसको पास कर दिया लिस्ट में और टू डू बार चार्ट में। अब देखो ये दोनों जो है टू डू लिस्ट, ये क्लाइंट कंपोनेंट है, सर्वर कंपोनेंट नहीं, इसलिए मैंने इसको अलग रखा। और बाकी सब यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट करना था वो सब कर दिया। और सरप्राइजिंगली अब वो काम कर रहा है, मतलब एकदम परफेक्टली, मतलब जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा। देखो अगर मैं यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा कंप्लीट पर तो ये चला जाएगा यहाँ से और यहाँ पर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। और तो और अगर मैं यहाँ पर Ctrl+Shift+R करता हूँ, देखो ये हार्ड रिफ्रेश है, तब भी देखना जो ये इसका यूआई है मतलब टू डू लिस्ट का, वो ज़रा सा भी फ्लिकर नहीं का, ज़रा सा भी लोडिंग स्क्रीन नहीं दिखाएगा। पता नहीं मतलब इतना अच्छा तो कैसे मतलब सॉल्व हो गया है ये, लेकिन ठीक है एकदम अच्छे से सॉल्व हो गया। और तो और वैसे मैंने जब चैट जीपीटी से बात की कैसा कैसे हुआ, मतलब एकदम परफेक्टली कैसे सब कुछ हो गया, तो उसने मुझे ये बताया कि अगर आप कोई भी कोड, ये जो कोड है, तो यहाँ पर मैं सर्वर साइड से फैच कर रहा हूँ डेटा। तो क्या हो रहा है कि अगर मतलब नेक्स्ट.js में अगर तुम सर्वर कंपोनेंट में कुछ भी डेटा फैच करते हो या फिर कुछ भी करते हो तो वो सब कुछ पेज लोड होने से पहले ही हो जाता है। मतलब वो सर्वर पर ही सब कुछ लोड हो जाता है। मतलब ये जो डेटा है यहाँ पर फैच हो रहा है, सबसे पहले यूज़र फैच हो रहा है, फिर ये टू डू सारे फैच हो रहे हैं, वो सर्वर पर ही हो जा रहे हैं। ब्राउज़र पर आने से पहले ही, यूज़र के पास आने से पहले ही सब कुछ फैच हो जा रहा है। तो जब यूज़र ये पेज खोलेगा टू डूज़ वाला पेज, तो उसके पास ये ऑलरेडी फैच डेटा होगा, ये कंपोनेंट होगा जो कि ऑलरेडी फैच डेटा के साथ होगा। तो उसकी वजह से जो लोडिंग टाइम होता है वो ज़ीरो हो जाता है, मतलब कम्प्लीटली गायब, वो नेगलेक्ट ही हो जाता है, पूरा का पूरा चला ही जाता है, जो कि सच में बहुत अच्छी बात है। लेकिन पता नहीं मुझे अभी भी कुछ डाउट हो रहा है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि इतना अच्छा तो कैसे ही काम कर सकता है। देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही है कि सॉल्यूशन मतलब यही बेटर है कि नेक्स्ट.js में रिएक्ट क्वेरी यूज़ ना ही करो तो ही अच्छा है। क्योंकि मैंने जब चैटजीपीटी से बात की थी तब उसने बताया था कि जो क्या बोलता है, हाँ ये रिएक्ट क्वेरी होती है वो एसपी है, मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए परफेक्ट होती है। नेक्स्ट.js हमारा वो सारे मतलब क्या बोलते हैं उसको, सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग, वो सबको मिक्स करता है। फिर पीपीआर भी आ गया इसमें, प्री पार्शियल रेंडरिंग, और बाकी सब भी बहुत है। मतलब ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करता है और तुम उसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो इससे होता है क्या है कि सब कुछ मिसमैच हो जाता है और सब एक फ़्लो में काम नहीं करता। और उस फ्लो में काम ना करने की वजह से क्या होता है कि सब कुछ तुम्हारा बिगड़ जाता है, तुम्हारा यूआई पूरा बिगड़ जाता है। कभी लोडिंग होता है, कभी ब्लैंक हो जाता है, कभी वो डेटा आ जाएगा, कभी डेटा नल बताएगा, मतलब ब्ला 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 ऐसे ही होता रहता है। तो बस इससे मुझे सीखने को ये मिला कि बने उतना जो फैचिंग वाला काम है और जो हैवी लोडिंग वाला काम है, मतलब फैचिंग वाला काम है, वो सर्वर पर ही करो। और उस
जो तुमने फैच किया जो डेटा उसको तुम पास कर दो कंपोनेंट में, जो कि तुम्हारा होगा क्लाइंट कंपोनेंट, ये क्लाइंट कंपोनेंट। और उसमें तुम्हें जो करना है वो करो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रियल टाइम इम्प्लीमेंट किया है, और बाकी सब भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, तो बस यही है आज का टेक। मिलता है अगले किसी वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।